Hello बच्चों, let's read the question and the question says match the following columns and here there are two columns are given, column 1 and column 2. अब इन दोनों कॉलम्स में हमें क्या दे रखा है? पहले कॉलम में हमें दे रखा है जितने भी फाइंडिंग्स है हमारे इसकी साइंटिस्ट की, लाइक ए कॉलम में, कॉलम 1 में हमें ए पार्ट में दे रखा है इंट्रोड्यूस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बी पार्ट दे रखा है द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, सी पार्ट दे रखा है गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू सिस्टमैटिक एंड डी पार्ट दे रखा है हु फर्स्ट डिस्क्राइब स्पीशीज एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. कॉलम 2 में हमें दे रखा है डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम. ओके, तो पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट जान लें. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले की कॉन्सेप्ट कह रहा है कि कॉलम 1 में हमें फाइंडिंग्स of scientists are given. ओके, कॉलम 1 में हमें डिफरेंट साइंटिस्ट की फाइंडिंग्स दे रखी है, उनकी स्टडी के बारे में दे रखा है, किसने क्या क्या किया था. और कॉलम 2 में हमें नेम ऑफ साइंटिस्ट दे रखे, डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम दे रखे. तो हमें क्या करना है? मेनली वी हैव टू मैच द करेक्ट फाइंडिंग्स विद करेक्ट साइंटिस्ट. ओके, दिस इज द की कॉन्सेप्ट. अब यहाँ पे हम सबसे पहले ए पार्ट में जाते हैं. तो ए पार्ट कहता है that who introduced binomial nomenclature, who introduced binomial nomenclature. ओके, अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में अगर हम जाने, what is the binomial nomenclature means? It is a two word naming system of an organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब हम नाम करते हैं या नाम देते हैं उनको, तो वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है. पहला नाम उसका जीनस से होता है एंड दूसरा नाम उसका स्पीशीज से डिफाइन करते हैं. और ये फाइंडिंग किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने. कौन से साइंटिस्ट ने दी थी? कैरोलस लीनियस. एंड दिस इज गिवन ऑन नंबर 2. अब हम बी पार्ट पे आते हैं. ओके, बी पार्ट कहता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन था? हु इज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी? ओके, अब डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी का सीधा सीधा मतलब है कि किसने उसकी थ्योरी को प्रमोट किया. दैट मीन्स हु प्रमोटेड एंड डिस्पर्स्ड, who promoted and dispersed Darwin's natural selection theory. डार्विन की एक ही थ्योरी थी एवोल्यूशन के लिए, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी. तो जिस भी साइंटिस्ट ने इसकी थ्योरी को काफी आगे तक प्रमोट किया है और उसे डिस्पर्स किया है, फैलाया है, उसे हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहेंगे. एंड दिस वाज द साइंटिस्ट नोन एज अर्नेस्ट मेयर. और ये नंबर 1 पे गिवन है हमें. ठीक, अब सी पार्ट क्या कहता है? Who gave the concept of new systematic? Who gave the concept of new systematics? ओके, अब न्यू सिस्टमैटिक का मतलब है कि क्लासिफिकेशन किसने दिया है. दैट मीन्स न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम. इट मीन्स न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम का कंसेप्ट, न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम. Okay, earlier the classification was being done on the basis of the locomotion of the organism, but this new classification system, it is here the organism categorized, classified on basis of different characters, and that is done on the basis of their morphological features
anatomical, physiological, genetical, cytological, etc. So there are various characteristics is to be considered now for classification of an organism. And this was given by, किसने दिया था? साइंटिस्ट का नाम है जूलियन हक्सले. ओके, एंड ये क्वेश्चन ये कौन से नंबर पे दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 4. Described species as a unit of classification. As a unit of classification. Okay. Now ये किसने दिया था? The scientist name is John Ray. This was given by John Ray and given on number 3. That means इसी ने बताया था कि क्लासिफिकेशन में हम स्पीशीज को भी एज अ यूनिट कंसिडर कर सकते हैं फॉर क्लासिफाइंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. सो लेट्स कम ओवर द आंसर. अब आंसर की अगर हम बात करते हैं तो सी ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट. ए पार्ट का आंसर हमने बताया कैरोलस लीनियस, तो इट इज गिवन ऑन नंबर 2. बी पार्ट का आंसर हमने बताया अर्नेस्ट मेयर विच इज गिवन ऑन नंबर 1. सी पार्ट का आंसर हमने बताया जूलियन हक्सले विच इज गिवन ऑन नंबर 4. एंड डी पार्ट का आंसर हमने बताया जॉन रे विच इज गिवन ऑन नंबर 3. So 2, 1, 4, 3 should be the answer. So here is the answer. B as given is the correct answer. So this is the appropriate and the most correct answer. So hope you understood it well. Best of luck.